सबका जय से कि प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे। प्रियो, आज संसार में हम हैं, लेकिन हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को नहीं जानते हैं जो परमेश्वर ने हम सबके ऊपर अपना अनुग्रह किया है। प्रिय पौलुस जो है अपने जीवन के द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न करता है परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। तो आइए देखते हैं 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 7, 8 और 9 पद लिखा है। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो है, प्रिय पौलुस जो है हमें समझाने का प्रयत्न करता है। प्रियो, थोड़े समय के लिए हमारे जीवन में दुख समस्या आती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन आप आनंद मनाएं प्रिय पौलुस के वचन के द्वारा। जो हमें परमेश्वर ने आनंद दिया है, यानी परमेश्वर का जो अनुग्रह है, हम पूरे संसार के लिए यीशु मसीह का अनुग्रह प्रियों आज है। जो प्रियदास अपने जीवन से बताना चाहता है कि उसके जीवन में दुख समस्याएं थीं, लेकिन प्रिय पौलुस जो कहता है कि प्रियो, जो कांटा के बारे में बताता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत शरीर में मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। प्रिय साथियों, कांटा जो होता है देखने में तो बहुत छोटा होता है, छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब शरीर के अंग में वो चुभता है तब हमें कितना दर्द होता है। और वो कांटा वो आसानी से निकलता नहीं है, और अंदर ही अंदर क्या करता है, वो पीड़ा पहुंचाता है। प्रियदास इसी कांटे के बारे में हमें समझाता है। उसी प्रकार जो कांटा विश्वासी को शैतान द्वारा चुभाए जाते हैं, और प्रिय पौलुस को भी चुभाया गया,
वो कहता है कि यह हो सके तो ये टल जाए, लेकिन प्रियो वो हम चाहते हैं कि दुख टल जाए, लेकिन प्रियो हमें आनंद मनाना चाहिए कि परमेश्वर का हमारे ऊपर अनुग्रह है। हम बड़े ही पीड़ा में होते हैं और हमारे मन में मस्तिष्क को वो क्षतिग्रस्त करता है, लेकिन आप सोचें कि परमेश्वर की उस कार्य में बाधा पहुँचे और मसीह के नाम को महिमा न मिले। यानी प्रियो उस दुख के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा होती है और उस दुख में ही परमेश्वर की सामर्थ्य की निर्बलता सिद्ध होती है। प्रियो परमेश्वर हमें उस दुख ही में मिलता है, लेकिन हम दुख से घबरा जाते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य कब मिलती है? जब हमें जीवन में दुख पीड़ा आती है और वो निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य हमें मिलती है प्रियो और सिद्ध होती है। क्योंकि शैतान ने विश्वासियों को, प्रचारकों को और पास्टरों और उसके और भक्तजनों को वो पीड़ा पहुंचाने के लिए जो शैतान है वो सेना तैयार किया है। इसलिए प्रिय पौलुस जो है वो हमें बताता है कि शैतान का एक दूत, शैतान का दूत उसे प्रतिदिन उसके देह में कांटा चुभाकर दुख पहुंचाता था, ताकि वह प्रकाशनों अर्थात मसीह यीशु के दर्शन को पाकर आत्मिक घमंड न करे। और हम प्रिय पौलुस प्रेरित की पत्र में पाते हैं कि वह बहुत बार सताया गया। प्रिय पौलुस बहुत बार सताया गया, लेकिन प्रियो उस पर और उसको यहूदी लोग थे, झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए। उसे जहाजी बेड़े के तूफान में फंसाए जाने से संकटों का सामना करना पड़ा। उसे बेतों की मार खानी पड़ी। वह कई बार जेल भेजा गया, कई बार जेल में पीड़ित किया गया, लेकिन प्रियो अंत में उसने अपने उद्धारकर्ता यानी प्रभु यीशु मसीह से वो कहता है कि मैं 3 बार प्रार्थना की कि ये सारी पीड़ा दूर हो जाए, ये सारी पीड़ा दूर हो जाए। लेकिन प्रियो सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पीड़ाओं को दूर न करके उससे कहा, यानी प्रिय पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह जिसके ऊपर है, अनुग्रह का प्रियो मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे सारे दुख, सारी बीमारियां ले लिया है, लेकिन प्रियो पर हम नाश नहीं होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें नाश नहीं होने देता है। हमें दुख, समस्याएं, पीड़ा आएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक मसीही जन और उसके सेवक और जो उसके गवाह हैं मसीह के उन दुखों में सहभागी हों। हर एक लोग उस मसीह के दुख में सहभागी हों जो उसने कलवरी क्रूस पर उठाया, और हमारे सारे दुख, पीड़ा, संकट प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस पर उठाकर
और दुखों के सामने हमें अपने आप को शून्य कर दिया। प्रिय साथियों, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर वो पीड़ा सह रहा था, अपमान और शारीरिक कष्ट को झेल रहा था, तो प्रियो परमेश्वर ने तरस खाकर अपने बेटे के कष्टों को दूर नहीं किया, तरस नहीं खाया। क्यों? क्योंकि प्रियो उन अपमानों, उन दुखों, उन पीड़ाओं को सहने की सामर्थ उसमें प्रदान किया गया था। क्योंकि यदि परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर उठाए गए असहनीय पीड़ा को उसी समय दूर कर देता, तो आज मनुष्य जो पापी है वो पाप से छुटकारा उसको नहीं मिलता। और प्रिय परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु की दशा में नहीं रहने दिया, बल्कि तीसरे दिन मृतकों में से जीवित किया। और आज भी वो जीवित परमेश्वर, वो जीवित यीशु मसीह अपने सेवकों, अपने गवाहों, अपने संतानों को उस दुख, पीड़ाओं और संकटों के बीच गुजरने के बाद वो हमें बचा लेता है। आमीन। और यही परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रियो, हमें नाश परमेश्वर नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह है। इसलिए प्रियो, हम उस परमेश्वर के अनुग्रह को जानें, समझें कि हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर हम देखते हैं रोमियो 6 का 14 पद देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के उस व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि उस परमेश्वर के हम अनुग्रह के अधीन हैं, जो हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर उस परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए वो कहता है कि तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि परमेश्वर के अधीन तुम हो। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर हर एक के ऊपर अनुग्रह किया है, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सचमुच प्रभु तेरा अनुग्रह न होता तो हम नाश हो गए होते, बर्बाद हो गए थे पिता। लेकिन प्रभु आज अनुग्रह है, तेरी दया है, तेरी करुणा है पिता। उसी प्रकार हम चाहते हैं हर एक विश्वासी, हर एक भाई बहन तेरे जो वचन को सुनते हैं पिता, हर एक लोग प्रभु तेरे दुख में शामिल होने पाए पिता। हर एक लोग प्रभु उस पीड़ा को जो आपने हमारे लिए सहा उसको समझने पाए पिता। हर एक लोग दिलों को प्रभु जी वचन जीवन को काटे, छाटे और फलवंती करे, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। आदर, महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं पिता। प्रभु जी जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, हर एक को आशीषित करना, फलवंती करना पिता परमेश्वर। तो हम जानते हैं प्रभु जी, तू वचन ही जीवन है प्रभु। तू हमें जीवन को काटता छाटता रहता है, इसलिए हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक के प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भरना, अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा करना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन से स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा होने पाए।
आदर महिमा और जलाल तुझे देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन अध्यास कबूल करें, आमीन।